हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल। आज हम स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे। कई महिलाएं, कई जवान लड़कियां हमारे पास मेंस्ट्रुएशन में बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, ये कंप्लेंट लेके आती है। तो आइए देखते हैं इसके क्या वजह है। सबसे पहली वजह तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बारे में आपको ज़रा भी स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं। हर औरत की अपनी अपनी एक इनबिल्ट फिजिकलिटी होती है, इस तरह से ही हमें ब्लीडिंग होता है। कई महिलाओं को, लड़कियों को जब से वो मेंसेस शुरू हुए हैं तब से बस 1 या 2 ही दिन का ब्लीडिंग उनका नॉर्मल है। तो ये हम बोलते हैं आपका फिजियोलॉजिकल ही ऐसा ओलिगो मेंस्ट्रुएशन है। आप इस पे ध्यान मत दीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसे भूल जाइए। ना इसके बारे में सोचें, ना इसका टेंशन ले, ना इसके रिलेटेड कोई भी टेस्ट करें। तो अगर आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है, रूटीन टेस्ट नॉर्मल है, अगर आपका यही पैटर्न है शुरुआत से, अगर आपकी ऐसी ही कंडीशन रही है तो आप इसका बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग रहता था, 3-4 दिन पूरा ब्लीडिंग रहता था और सडनली 2-3 महीनों से ब्लीडिंग कम हुआ हो, तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें हार्मोनल टेस्ट करने हैं। 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कंपलसरी हमें चेक करने हैं। सबसे पहले है थायराइड। अगर बॉडी में थायराइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, यानी हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो ब्लीडिंग की मात्रा कम हो सकती है। कई बार जब थायराइड बॉडी में कम हो जाता है तो पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं टेम्पररीली। तो थायराइड ज़रूर चेक करें। दूसरा चीज़ है सीरम प्रोलैक्टिन। अगर बॉडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा एकदम बढ़ गई तो हो सकता है कि आपके ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग कम हो या मेंस्ट्रुएशन टेम्पररी रुक जाए। तीसरी चीज़ है AMH। अगर बॉडी में एग्स की मात्रा यानी स्त्रीबीजों की मात्रा बहुत कम हो गई है तो भी हो सकता है कि पहले पीरियड बराबर आता था, अब तो बस आधा या 1 दिन ही ब्लीडिंग होता है। तो TSH, प्रोलैक्टिन और AMH, ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें। दूसरी चीज़ है हमें सोनोग्राफी करनी है। सोनोग्राफी करके हमें ये देखना है कि यूट्रस अच्छा है ना, क्योंकि जो ब्लीडिंग में मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होता है वो यूट्रस का इंटरनल लेयर होता है। अगर किसी कारणवश ये लेयर ही डिस्टर्ब हो गया तो हमारा ब्लीडिंग कम हो जाएगा। तो ये लेयर कब डिस्टर्ब होता है? अगर फाइब्रॉइड्स हैं, यूजुअली फाइब्रॉइड से तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रेयरली हम ये देखते हैं कि फाइब्रॉइड से अगर कैविटी अंदर से ऑब्लिटरेट हो रही हो तो ब्लीडिंग कम होता है। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस जैसे इन्फेक्शंस हैं जो यूट्रस को भी डैमेज करते हैं। अगर यूट्रस अंदर से डैमेज्ड है तो भी ब्लीडिंग कम हो जाता है। एडहेजन्स जिसे हम बोलते हैं, जब यूट्रस के जो वॉल्स होते हैं जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो यूट्रस की कैविटी जो है वो क्लोज हो जाती है और ब्लीडिंग कम हो जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें रेयर हैं, लेकिन नहीं है ना, ये देखने के लिए हमें सोनोग्राफी और बाकी के जो थोड़े बहुत टेस्ट्स हैं वो करना ज़रूरी होते हैं। एक और वजह है जिसमें बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, वो है प्रेगनेंसी। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें बिल्कुल रेगुलर ब्लीडिंग होता है, 4-5 दिनों के लिए नॉर्मल ब्लीडिंग होता है, पर ये महीना हमने देखा है कि बहुत कम ब्लीडिंग हुआ है, बस आधा दिन, 1 दिन ब्लीडिंग होकर रुक गया। तो ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी होने के बावजूद डेट के दिन ही ब्लीडिंग शुरू होता है, ब्लीडिंग कम रहता है लेकिन पीरियड्स होते हैं और पेशेंट बिल्कुल इसमें रहती है कि मुझे तो पीरियड्स आ गए, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। पर अगर पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो सडनली 1 मंथ, तो ज़रूर UPT करके प्रेगनेंसी तो नहीं है ना, ये कंफर्म करें। इस सिलसिले में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।